शिव उपासना के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य। भारतीय संस्कृति में जिन देवताओं की व्याख्या की गई है उनमें प्रमुख हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। त्रिदेवों की इस पूरक व्यवस्था के अंतर्गत ही समूची सृष्टि का विश्व ब्रह्मांड का क्रियाकलाप गतिशील है। इसमें सृजन के देवता ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठाता विष्णु एवं संहार के व्यवस्थापक भगवान महाकाल शंकर हैं। आर्ष वाङ्मय में इनकी आराधना, उपासना व इनकी कृपा से मिलने वाली अनेकानेक सिद्ध संपदाओं का सविस्तार वर्णन है। इनके कथा उपाख्यानों में बड़े बड़े रोचक प्रसंग पुराणों में भरे पड़े हैं। इतने पर भी वस्तु स्थिति को न जान सकने के कारण उपासक उन विभूतियों से वंचित रह जाते हैं जो इष्ट आराध्य में सन्निहित है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें उस मूल भावना को समझना होगा जिसमें देवताओं का विचित्र वर्णन किया गया है। उनकी मुखाकृति, वेश विन्यास, वाहन, अस्त्र शस्त्र आदि के ऐसे विचित्र कथानक जोड़कर तैयार किए गए हैं कि उन्हें पढ़कर यह अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि वस्तुतः ऐसे भगवान हैं भी अथवा नहीं। इनमें चार मुख के ब्रह्मा जी, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु जी, पंचमुखी शंकर जी, षटमुखी कार्तिकेय जी, हाथी के सूंड वाले गणेश जी, पूंछ वाले हनुमान जी आदि सब रूप विचित्र हैं जिस पर मनुष्य की सीधी पहुंच नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में उसे या तो श्रद्धावश देवताओं को सिर झुकाकर चुप रह जाना पड़ता है या तर्क बुद्धि से ऐसी विचित्रताओं का खंडन कर कर यही मान लेना पड़ता है कि देवताओं का वस्तुतः कहीं कोई अस्तित्व नहीं। पौराणिक देवी देवताओं के जो वर्णन मिलते हैं उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो पता चलता है कि इन विचित्रताओं के पीछे बड़ा समुन्नत आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। मानव जीवन के किन्हीं आदर्शों और स्थितियों का यह इस तरह बड़ा ही कलापूर्ण दिग्दर्शन किया गया है जिसका अवगाहन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर साधनाओं का फल प्राप्त कर मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। इस प्रकार के आदर्श आदिकाल से ही मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं। मनुष्य उनकी उपासना करता रहा है। इन्हें एक प्रकार से व्यवहारिक जीवन की मूर्तिमान उपलब्धियां कहना चाहिए। उसे जीवन क्रम में इतना सरल और सुबोधगम्य बना देने में भारतीय ऋषि मुनियों, आध्यात्म वेत्ताओं की सूक्ष्म बुद्धि का उपकार ही मानना चाहिए, जिन्होंने बहुत थोड़े में सत्य और जीवन लक्ष्य की उन्मुक्त अवस्थाओं का ज्ञान उपलब्ध करा दिया है। शैव और वैष्णव, यह दो आदर्श भी उन्हीं में से हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही आध्यात्मिक जीवन के किन्हीं उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। इन दोनों में मौलिक अंतर इतना ही है कि शिव आध्यात्मिक जीवन को प्रमुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक संपत्ति का मूल्य कुछ भी नहीं है, वैराग्य ही सब कुछ है। जबकि विष्णु भगवान जीवन के लौकिक आनंद का भी परित्याग नहीं करते। यद्यपि यहाँ तुलनात्मक वर्णन करके किसी देवता की श्रेष्ठता ढूंढना नहीं है, वरन उन आध्यात्मिक रहस्यों, उच्च आदर्शों, प्रेरणाओं का ज्ञान कराना ही अभिष्ट है जो इन देव विग्रहों के पीछे विद्यमान है। भगवान शिव को ही ले लें तो उनका स्वरूप, अलंकार और जीवन संबंधी घटनाओं का विशद वर्णन वेद पुराण से लेकर अन्यान्य अध्यात्म शास्त्रों में मिलता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग में या तो किसी दार्शनिक तत्व का विवेचन सन्निहित है अथवा व्यवहारिक आचरण की शिक्षा दी गई है। भगवान शिव के अनंत रूप हैं। अनेक रूपों के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। आर्ष ग्रंथों में साकार और निराकार दो रूप से शिव निर्धारित किए गए हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मरूप होने के कारण वे निष्फल निराकार हैं और रूपवान होने से सकल साकार भी हैं। शिवलिंग उनके ज्योतिर्मय निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह त्रिशूल युक्त सर्पों की माला पहने हुए डमरूधर विग्रह उनका साकार रूप है। विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक प्रतिनिधि मानकर लिंग रूप में उनकी सर्वत्र पूजा उपासना की जाती है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 12 शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हैं। देव संस्कृति में निराकार रूप में शिव का आकार लिंग माना जाता है। यह सृष्टि की सर्वव्यापकता एवं महत्ता का प्रतीक है। वेद पुराणों में सृष्टि को अंडाकार माना गया है। शिवलिंग का आकार भी ऐसा ही है। स्कंद पुराण में इस संदर्भ में उल्लेख है, आकाशलिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलाय सर्वदेवानां लयनालिंगमुच्यते। अर्थात आकाश लिंग है, पृथ्वी उसकी पीठिका है, समस्त देवताओं का वही आलय है, इसमें ही सब लय हो जाते हैं, अतः इसे लिंग कहा जाता है।
वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी अब इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि विश्व ब्रह्मांड अंडाकार है। विश्वविख्यात भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ आइंस्टाइन ने भी अपने अनुसंधान में अनंत आकाश को वक्राकार बताया है और भारतीय मान्यता की पुष्टि की है। देश काल तथा पदार्थ से निर्मित विश्व ब्रह्मांड तत्वतः लिंगवत वक्राकार है। शिवलिंग उसका प्रतीक प्रतिनिधि है, जो समस्त सृष्टि को अपने में आत्मसात किए हुए है। निराकार निर्गुण परब्रह्म का प्रतीक शिवलिंग का यह अर्थ भी है कि यह सृष्टि साकार होते हुए भी इसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप सौंदर्य और विविधता में घसीटकर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। साकार रूप में भगवान शिव का निवास स्थान शमशान है। वे गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। मृत्यु के कालपाश महासर्प उनके गले में यज्ञोपवीत में लटके हुए हैं। तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है। जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तब चारों ओर आग बरसती है। कुपित होकर जब वे तीसरे नेत्र से जिसे भी देखते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। जब प्रलय की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है तब वे तांडव नृत्य करके खड़े होते हैं। उनके चरणों की थिरकन जैसे जैसे गतिशील होती जाती है, वैसे वैसे जीर्ण कूड़ा करकट प्रभुत दावानल में जल जलकर अंतरिक्ष में विलय होता चला जाता है। इसी तरह भगवान शिव के स्वरूप में कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। वस्तुतः भगवान शंकर के स्वरूप में जो विचित्रताएं हैं वह किसी मनुष्य की देह में संभव नहीं। हमें यह जानना चाहिए कि यह चित्रण सामान्य नहीं, जो मनुष्यों में उच्च स्तरीय योग साधनाओं एवं तपश्चर्या के आधार पर जागृत होते हैं। उपहार स्वरूप शिव के माथे पर चंद्रमा है। चंद्रमा मन की मुदितावस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति शीतल, उत्फुल्ल, खिला और निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वे प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है। विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शिव का कंठ नीला है, अतः उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस संदर्भ में पुराणों में ऐसी कथा आती है कि देवों और दानवों को सर्वनाश से बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष पी लिया था। तब से उनका कंठ नीला है, अर्थात उन्होंने विष को कंठ में धारण किया हुआ है। इस कथा का भी सीधा साधा संबंध योग की सिद्धि से ही है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेता है, जिससे उसके स्थूल शरीर पर बड़े तीक्ष्ण विषयों का प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य आहार मानकर ही पचा लेता है। यह बात भी इस तरह है कि संसार के मान अपमान, कटुता, क्लेश आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और संसार का कल्याण करने की अपनी आत्मिक वृत्ति में निश्चल भाव से लगा रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपकार करते समय उसे स्वार्थ आदि का कोई ध्यान नहीं रहता। वह निर्विकार भाव से भलाई के कार्य में जुटा रहता है। खुद विष पीता है पर औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। भगवान शिव ने अपने सारे शरीर पर भस्म रमा रखी। योगी की पूर्णता पर संयम सिद्धि होती है। योगी अपने तेज को, वीर्य को शरीर में रमा लेते हैं, जिससे उनका सौंदर्य फूट पड़ता है। इस सौंदर्य को भस्म के द्वारा अपने आप रमा लेता है। उसे ब्राह्म अलंकारों द्वारा सौंदर्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। अक्षुण संयम ही उसका अलंकार बन गया है, जिससे उसका स्वास्थ्य और शरीर सब कांतियुक्त हो गए हैं। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं। योग की भाषा में इसे नेत्रोन्मीलन या आज्ञा चक्र का जागरण भी कहते हैं। उसका संबंध गहन आध्यात्मिक जीवन से है। कथा प्रसंग है कि शिवजी ने एक बार तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। योगी का यह तीसरा नेत्र यथार्थ ही बड़ा महत्व रखता है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। इसे वैज्ञानिक बुद्धि का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। शिव का वाहन वृषभ है। वृषभ सौम्यता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। तात्पर्य यह है कि शिव का साहचर्य उन्हें मिलता है जो स्वभाव से सरल और सौम्य होते हैं।
जिनमें छल छिद्र आदि विकार नहीं होते, साथ ही जिनमें आलस्य न होकर निरंतर कर्म करने की दृढ़ता होती है। शमशान में उनका निवास है, अर्थात वे मृत्यु को कभी भूलते नहीं। भगवान की शक्ति और नियमों को मृत्यु की तरह अकाट्य मानकर चलने में ही मनुष्य की आध्यात्मिक वृत्तियां जागृत रहती हैं, जिससे वह लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने जीवन लक्ष्य की ओर निष्काम भाव से चलता रह सकता है। मृत्यु को लोग भूले रहते हैं, इसलिए दुष्कर्म करते हैं। इस महातत्व की उपासना का अर्थ अपने आप को बुरे कर्मों से बचाए रखने के लिए प्रकाश बनाए रखना होता है। इस तरह की जीवन व्यवस्था व्यक्ति को असाधारण बनाती है। वह शक्ति शिव में पाई जाती है, अतः शिव के उपासकों में भी वह वृत्तियां घुली होनी चाहिए। यह प्रसंग भगवान शिव की आध्यात्मिक शक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। इनके साथ कथा और घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो जीवन के आदर्शों की व्याख्या करती हैं। इसमें गंगा अवतरण की कथा मुख्य है। गंगा जी विष्णु लोक से आती हैं। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिवजी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनकी जटाओं में प्रश्रय मिला। गंगा जी यह ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में यहाँ अवतरित होती हैं। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर प्रवाहित करने की बात है, ताकि अज्ञान से मरे हुए लोगों को जीवन दान मिल सके। पर उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन बात थी, जिसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही धारण कर सकता है। अर्थात महान क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हों। वही ब्रह्म ज्ञान का धारण कर उसे लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। शिव का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, जो प्रकृति में नर नारी की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ बराबरी का दर्जा प्रदान करने की सक्रिय प्रेरणा प्रदान करता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिवजी की महत्वपूर्ण विशेषता है। सांसारिक व्यवस्था को चलाकर भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का अद्वितीय आदर्श है। यहाँ उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना संभव नहीं, जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। यह सभी आदर्श इस बात की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य शिव की तरह पदार्थों और समाज में प्रचलित परंपराओं का आध्यात्मिक मूल्यांकन करना सीख ले, तो निसंदेह उसका जीवन अधिकाधिक निरापद होता चला जाएगा। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी, आनंद और मोक्ष। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिव मानव जीवन की उन सभी आध्यात्मिक विशेषताओं के प्रतीक हैं, जिनके बिना मनुष्य जीवन पाने का अर्थ हल ही नहीं होता। शिवोपासना की प्रेरणा यही है कि हम भी निर्विकार, लोकोपकारी, विवेकशील एवं सत्यान्वेषी बने। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भगवान शंकर क्या है पुस्तक से। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और आपके अपने चैनल सनातन अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय श्री राधे कृष्ण।